हम महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने देखा कि भगवान शिव ब्रह्मचारी रूप में आते हैं तपोवन में माँ पार्वती की तप की परीक्षा लेने। उनसे पूछते हैं कि आप तप क्यों कर रही हो? सारी सखी बताती है। फिर जब पता चलता है, फिर पार्वती से पूछते हैं कि बोले हाँ, मैं उन्हीं के लिए करना चाहती हूँ। तो अब भगवान शिव उनसे कहते हैं, शिव की कहते हैं, अरे वो तो अमांगलिक पदार्थों से प्रेम करने वाले हैं। अब एक-एक चीज़ें बता रहे हैं कि वो कैसे हैं। तो वो कहते हैं, तुम तो मंगलिक सूत्रों को धारण करने वाली हो और उनका हाथ कैसे कंगन पहनता है? सर्प का। तो क्या उनके हाथ पे तुम्हारा हाथ सुशोभित हो? तो ऐसे सारा वर्णन अब आएगा। तो क्या कह रहे हैं? अवस्तु निर्बंध परे कथम नुते करो अयम आमुक्त विवाह कौतुकः करेण शंभोर वलयेकताहिना सहिष्यते तत् प्रथमावलंबनम। बोले क्या तुम सहन कर पाओगे? क्या कह रहे हैं? अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अवस्तु निर्बंध परे, तुच्छ वस्तु से, अवस्तुनि तुच्छ वस्तुनि, निर्बंधो माने अभिनिवेशा, परम माने प्रधानम यस्य तस्य। तो क्या कह रहे हैं? तुच्छ वस्तु से प्रेम करने वाले। तो कैसी हो तुम? निश्चित रूप से तुच्छ वस्तु से प्रेम करने वाला तुम्हारा अयम करह, तुम्हारा यह हाथ। और वो कैसा है? आमुक्त विवाह कौतुकः, वैवाहिक मंगल सूत्रों को धारण करने वाला तुम्हारा यह हाथ। और भगवान शिव का हाथ कैसा है? वलय कृताहिना, सांप के, सर्प के कंगन को पहनने वाले शंभु के हाथ का प्रथम अवलंबनम, जो पाणिग्रह संस्कार होगा जब उस पर तुम्हारा हाथ दिया जाएगा। और उनका हाथ कैसा है? सांप के वही पहनते हैं वो कंगन, उसको शोभा, वो सांप के कंगन से युक्त शंभु के हाथ का आलंबन को, उनके ग्रहण को क्या सह पाओगी? तुम क्या उसको सहन कर पाओगी? तो भगवान शिव उन्हें अब बताएंगे कि वो तो भाई ऐसे हैं, मृगचर्म धारण करते हैं। तो तुच्छ वस्तु पर आग्रह करने वाली हे तुम कैसी हो कि विवाह के समय मंगल सूत्रों को धारण करने वाला तुम्हारा यह हाथ सर्प के कंगन को धारण करने वाले भगवान शिव के हाथ से उस प्रथम पाणी ग्रहण को कैसे सहन कर पाएगा? बोले तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो ये कह रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं। त्वमेव तावत् परिचिन्त्य स्वयं कदाचितेत ये योगमर्हता वधूदुकूलं कलहंस लक्षणम गजाजिनम शोणित बिंदुवर्षी। बोले अरे तुम पहनोगे नवीन रेशमी वस्त्र, नवीन विवाहिता के द्वारा सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वस्त्र, और कहाँ वो रक्त की बूंदे टपकाते हुए गज चर्म। तो क्या तुम खुद ही सोचो, क्या ये योग होना संभव है? अच्छा है क्या ये योग? क्या ये योग्य वर है तुम्हारे लिए? तो क्या कह रहे हैं? तुम एव तावत परिचिन्त्य, तुम ही खुद चिंतन करो। क्या? स्वयं स्वयं ही तुम चिंतन करके देखो। क्या कह रहे? त्वयमेव तावत परिचिंतया, तुम स्वयं ही अपने आप ही इतना सोचो कि कलहंस लक्षणम, कलहंसों से चित्रित वधूदुकूलम, वधु का वस्त्र, नवीन जो वधु होती है सुंदर रेशमी वस्त्र पहनती है वो, और सोनित बिंदु वर्षी, रक्त की बिंदुओं को वर्षा करने वाला गजाजिनम, गज चर्म। क्या एते ये दोनों, कदाचित माने कभी भी, योगम अर्हता, क्या कभी भी ये एक दोनों एक साथ मिलने के योग्य है? क्या दोनों एक साथ का मिलन अच्छा है? बोले तुम खुद ही सोच के देखो। तो अब उन्हें कह रहे हैं कि इन दोनों का मिलन जैसे सही नहीं है, तो उनके उनका तुम विवाह के लिए जो प्रयास करे वो छोड़ दो। भगवान शिव उन्हें बता रहे हैं। अब आगे और कहते हैं, चतुष्क पुष्प प्रकरावकीर्णयो परोपि को नाम तवानुमन्यते अलक्तांकानि पदानि पादयो विकीर्ण केशाशु परेत भूमिषु। बोले तुम जो चतुष्कोण जो आंगन है उसमें फूलों से जो फूल बिखरे हुए हैं उस पे चलने वाली तुम, है ना, तुम्हारे लाक्षारस से युक्त पद, और कहाँ वो शमशान भूमि में कहाँ वहां पड़ेंगे? तो क्या तुम बताओ, कौन इसका अनुसरण, कौन कहेगा कि सही है? तो ये बातें नहीं समझाते हुए कह रहे हैं, चतुष्क पुष्प प्रकराव कीर्णयो, चतुष्क पुष्प, चतुष्कोण जो आंगन है, और वो कैसा है? पुष्पों से, जिसपे पुष्प बिखरे हुए हैं। पुष्प प्रकराव कीर्णयो, चतुष्क पुष्प प्रकराव कीर्णयो, चतुष्कोण आंगन में पुष्प समूह पर, और कैसे है तुम्हारा? उस पुष्प समूह पर संचरण करने योग तब पादयो, तुम्हारे जो चरण है, और वो कैसे? अलक्तंकानी, तुम्हारे जो चरण है वो लाक्षारस से अनुचित, जो अंकित है लाक्षारस, जिन पे लगा हुआ है जो वो तक लगी रहती है, दुल्हन होगी तुम एकदम सुंदर सजे होंगे, तुम्हारे लाक्षारस
से अंकित जो तुम्हारे चरण हैं, विकीर्ण केशासु जिस पर केश बिखरे पड़े हैं, ऐसी परेत भूमिसु शमशान भूमि पर, जिस पर केश बिखरे हुए ऐसी शमशान भूमियों पर पड़ने पर परा अपि, कौन ऐसा पराया होगा, कौन शत्रु होगा, वो भी तब अनुमन्यते, कौन तुम्हारा उसको अनुमति दे सकता है। कोई शत्रु भी तुम्हें उसकी अनुमति नहीं देगा जो तुम ऐसा प्रयास करने जा रही हो। क्या तुम्हारा पैर तो जुलाक्षरस से अंकित है, सुंदर है, ऐसे पैर तो जो आंगन है उस पे जो फूल बिखरे हुए उस पे चलने योग्य है, ना कि बालों से बिखरी हुई शमशान भूमि पे चलने होंगे। तो उस पे कोई भी तुम्हारा अनुसरण नहीं करेगा, तुम्हें कोई उसकी अनुमति नहीं देगा, शत्रु भी तुम्हें उसकी अनुमति नहीं देंगे। और क्या कहते हैं, आयुक्त रूपम के मतः परम वद, त्रिनेत्र वक्षा सुलभम तवापियत, स्तनद्वये अस्मिन हरिचंदनास्पदे पदम चिता भस्म रजा करिष्यति। भगवान शिव पे क्या होती है, चिता की भस्म लगती है। और तुम्हारा वक्षस्थल कैसा है, जिसपे हरिचंदन, उस पे जब चिता की भस्म लगेगी तुम्हारे स्तन प्रदेश पर, तो वो कैसा सुशोभित होगा, कैसा लगेगा, तुम खुद ही सोच करके देखो। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आयुक्त रूपम, भगवान जी पूरी तरीके से उन्हें समझा रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, तुम किसके लिए कर रहे हो तपस्या। आयुक्त रूपम के मता परम बदह, त्रिनेत्र वक्षः, तीन नेत्र वाले, एक तो पहले ही आकृति भी ऐसी है, सामान्य मनुष्य दो नेत्र वाला होता है ना, तीन नेत्र वाले, तीन नेत्र वाले शिव जी का जो वक्ष स्थल है वो तब माने तुम्हारे लिए सुलभम अपि, सुप्राप्य होने पर भी, अतः परम माने इससे अधिक, अयुक्त रूपम माने अनुचित क्या हो सकता है। भगवान शिव का वक्ष स्थल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, पति रूपे मिल जाएंगे, लेकिन उससे अधिक अयुक्त रूपम अनुचित क्या हो सकता है कि क्या, चिता भस्म रजह, चिता जो, क्योंकि वो अपने कहाँ लगाते हैं, अपने शरीर पर, संपूर्ण शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। चिता भस्म रजह, चिता की भस्म लगाने वाले जो भगवान शिव हैं वो, और तुम्हारे कैसे, हरि चंदनास्पदे स्तनद्वये अस्मिन, क्या कह रहे हैं, जो चिता की भस्म लगाने वाले भगवान शिव वो, और तुम्हारे कैसे, हरि चंदन से अनुलिप्त स्तनद्वयों पर, दोनों स्तनों पर जब चिता भस्म, चिता की भस्म जब तुम्हारा पदम आस्पदे, पदम बना लेगी, वो तुम वो स्थान बनाएगी, यानी जहाँ पे हरि चंदन लगना चाहिए था वहां पे जब चिता की भस्म स्थान बनाएगी, तो बताओ तुम कैसा अनुचित नहीं होगा। भगवान शिव का वक्ष स्थल तुम्हारे लिए अप्राप्य नहीं है, क्योंकि तुम यदि प्राप्त कर लोगे तो अप्राप्य नहीं है, लेकिन तुम खुद ही सोच के देखो कितना अनुचित, इससे क्या होगा, क्या कि हरि चंदन से अनुलिप्त होने वाले इन स्तनों पर चिता भस्म, चिता की भस्म रूपी जो धूली है वो अपना स्थान बनाएगी, तो कितना बेकार लगेगा, कितना अनुचित होगा। तो ये तुम सोच के देखो। तो यहाँ पे उन्हें समझा रहे हैं पूरी प्रकार से कि भगवान शिव तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। आगे कहते हैं, इयं चेतन्या पुरतो विडंबना, यदूर्या भारण राजहार्या विलोक्य वृद्धोक्षम अधिष्ठितम त्वया महाजन स्मेर मुखो भविष्यति। जैसे कि हमने देखा ना कि वो बताते हैं कि सारी अमांगलिक चीजों से, सर्प है, चिता की भस्म है, शमशान भूमि है, इसी प्रकार से भगवान शिव का वाहन बूढ़ा बैल, बोले तुम्हारा विवाह होगा, तुम तो श्रेष्ठ हाथियों पर चलने योग्य हो, कहाँ तुम उस पे बूढ़े बैल पर चलोगी तो कैसा लगेगा। तो क्या कह रहे हैं, इयम चेतन्या पुरतो विडंबना, इयम पुरता माने सबसे पहले, ते माने तुम्हारे सामने, अन्य माने दूसरी, विडंबना हो जाएगी, एक और विडंबना क्या हो जाएगी तुम्हारे सामने, ये दूड़िया माने जो विवाह हुआ है जिसका, विवाहिता बारण राजहार्या, हाथी पर चढ़ने की योग्य है, श्रेष्ठ हाथियों पर जिसकी सवारी होनी चाहिए, जिसका गमन होना चाहिए, तुम्हारे सामने एक और विडंबना हो जाएगी, जो श्रेष्ठ हाथियों पर गजराज पर चढ़ने योग्य, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, ठीक है, क्या होगा, हाथी पर चढ़ श्रेष्ठ बारण राजहार्या, गजराज पर चढ़ने योग्य, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अधिष्ठितम माने चढ़े हुए, वृद्धोक्षम वृद्ध, वो भी बूढ़ा, वृद्धोक्षम माने बूढ़े बैल पर, विलोक्य माने देख करके, महाजना माने महान व्यक्ति जो है क्या होंगे, स्मेर मुखो माने हंसेंगे तुम्हें देख करके कि कहाँ जा रही है, किस पे जा रही है। तो इयम ते माने तुम्हारे सामने, पुरता माने सामने, ते माने तुम्हारे, अन्य इयम यह जो दूसरी विडंबना होगी कि शेष गजराज पर चढ़ने योग्य जो नवीन विवाहिता है उसको बूढ़े बैल पर चढ़ा हुआ देख करके जो महान व्यक्ति हैं वो क्या होंगे, मान्य जन हंसी वाले, हास्य मुख से युक्त हो जाएंगे, हंसेंगे कि अरे देखो कैसे जा रही है,
किस पे जा रही है? तो बोले तुम्हारी सभी हँसी उड़ाएँगे, तुम्हें बहुत ही वैसा लगेगा, इसलिए तुम भगवान शिव से विवाह करने योग्य कदापि नहीं हो, कि तुम्हारा भगवान शिव से विवाह नहीं होना चाहिए। तुम किसके लिए प्रयास कर रहे हो, किसके लिए प्रयत्न कर रहे हो? तो इस प्रकार से वो जो ब्रह्मचारी हैं, रूप में जो भगवान शिव हैं, वो पार्वती को समझाते हैं। हमने देखा संपूर्ण शरण में पंचदश छंद है, तो यहाँ भी पंचदश छंद है। आज इतना ही, आगे की हम अगली क्लास में देखेंगे।